Welcome back to my YouTube channel. I'm your friend Subham Singh from my International Innovative School. So in this video we will learn about Gautam Buddha. So this is our sixth story. So our story name is Buddha Marg 6. So let's begin to the video. दोस्तों हम इस कहानी से जानेंगे कि दुखों का मूल कारण क्या है। एक बार एक दुखी व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध के शरण में आता है और उसे गौतम बुद्ध के शरण में आए हुए कुछ ही दिन हुए होते हैं कि वह महात्मा गौतम बुद्ध से एक सवाल पूछता है कि भगवान हमें दुख क्यों आते हैं, दुख का मूल कारण क्या है। अगर हम ईश्वर के बच्चे हैं तो वह हमें दुख क्यों देता है। तो महात्मा गौतम बुद्ध कुछ नहीं कहते हैं और आगे बढ़ चलते हैं और वह व्यक्ति भी महात्मा गौतम बुद्ध के साथ आगे बढ़ चलता है। उस व्यक्ति से रहा ना गया, उसने फिर से वही सवाल महात्मा गौतम बुद्ध से किया कि भगवान दुख का मूल कारण क्या है। अगर हम ईश्वर के बच्चे हैं, अगर ईश्वर ने हमें पैदा किया है तो वो हमें दुख क्यों देता है। अगर क्या कोई माता पिता अपने बच्चे को दुखी देख सकता है। तब महात्मा गौतम बुद्ध तो भी कुछ नहीं बोलते और आगे बढ़ चलते हैं और वह व्यक्ति मन ही मन सोचता है कि यह कैसे महात्मा है। मैंने तो इनसे बस एक ही सवाल पूछा और ये उस सवाल के उत्तर में ही अटक गए। तो वह व्यक्ति सोचता है कि रात्रि होते होते जब वह गांव में पहुंचेंगे तब वह व्यक्ति रात्रि को गौतम बुद्ध को छोड़कर चला जाएगा। वह यह सब सोच ही रहा होता है कि वह महात्मा गौतम बुद्ध के साथ एक गांव में पहुंचते हैं और गांव वाले पहले भी महात्मा गौतम बुद्ध का नाम सुने हुए होते हैं और वह सारे गांव वालों को महात्मा गौतम बुद्ध के विचार अच्छे नहीं लगते। तो वह सारे जब गांव में पहुंचते हैं तभी गांव वाले आकर रास्ता रोककर गौतम बुद्ध का खड़े हो जाते हैं और गंदी गंदी गालियां और बद्दुआएं देने लगते हैं। तो गौतम बुद्ध कुछ नहीं कहते। जब सारे गांव वाले बोलकर शांत हो जाते हैं तब महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर आपका बोलकर हो गया हो तो क्या मैं प्रस्थान करूं। तब उन गांव वालों में से कोई एक व्यक्ति कहता है कि क्यों, हमने तुम्हें गालियां दी है, तुम्हारी प्रशंसा नहीं की गई है यहाँ पर। तो वह महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि जाओ, आपके इन शब्दों को मैं स्वीकार नहीं करता। तब सारे लोग चौंक कर महात्मा गौतम बुद्ध को देखने लगते हैं। तभी वहां से गांव में से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है और महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि भगवान मैंने आपका बहुत नाम सुना है। तो वह व्यक्ति उठकर कहता है कि भगवान यह पोटली रखिए। उस पोटली में कुछ सोने हीरे जवाहरात होते हैं। तो जब वह व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध को हीरे जवाहरात देता है तब महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैंने एक राजपाट को छोड़कर, एक राजकीय सिंहासन को छोड़कर और मोह माया को छोड़कर मैं सन्यासी बना हूं। तो ऐसा कहकर महात्मा गौतम बुद्ध वह पोटली उस व्यक्ति को वापस लौटा देते हैं और तब वो अपने शिष्य से पूछते हैं कि बताओ तुमने क्या देखा। तब वह शिष्य कहता है भगवान वह आपको हीरे जवाहरात से भरी हुई पोटली दे रहा था परंतु आपने उसे नकार दिया। और महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि अब बताओ कि अब मेरे पास क्या बचा। तब वह शिष्य कहता है कि भगवान
आप अब खाली हाथ हैं। और फिर गौतम बुद्ध सारे गांव वाले से पूछते हैं कि बताओ अब मेरे पास क्या बचा। तब सारे गांव वाले कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुझे दिखता नहीं कि तू अब खाली हाथ है। तब महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं उस शिष्य से कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही कहीं है, सोचो। तब महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम किसी का बुरा करोगे तब तुम्हें दुख जरूर मिलेंगे, और अगर तुम्हारे साथ तुम्हें कोई बुरे बर्ताव से कहता है, गंदी गंदी गालियां देता है, अगर तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हें दुख नहीं होगा। अब जब कोई तुम्हें गंदी गंदी गालियां बद्दुआएं देता है, तुम उसे अपने दिल पर रखकर महसूस करते हो कि तुम नहीं, तुम हो वही चीज। कि अगर तुम्हें किसने गंदी गाली दी तब तुम बोलोगे कि तुम अपने दिल पर रखकर बहुत रोओगे, तब तुम्हें दुख मिलेगा। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से सीखा कि अगर कोई हमें गंदी गंदी गालियां और बद्दुआएं देता है तो हमें उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर आपने कोई गलती की होगी तब तुम्हें वह गलती को स्वीकार जरूर करना है। तो if you want to enroll yourself, so enroll now and click on the below link and get the 20,000 rupees of course for free. So what are you waiting for? Do like, share and subscribe and click on the bell icon for all notification and do the comment on comment box. For more information visit www.moneyeducation.in. जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।